नमस्कार। आइए इस खास विश्लेषण की शुरुआत करते हैं जहां हम राजस्थान की वीर भूमि से निकले शौर्य के एक ऐसे अमर अध्याय को खंगालने वाले हैं जो सदियों से हम सब के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा रहा है। इस पूरी चर्चा में हम ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर उन घटनाओं और तथ्यों को समझेंगे जिन्होंने इस कहानी को इतना महान और यादगार बनाया है। तो चलिए सीधे इस सफर पर निकलते हैं। जब भी मेवाड़ के गौरव और स्वाभिमान की बात आती है तो एक ही नाम सबसे पहले जहन में उभर कर आता है, महाराणा प्रताप। ये नाम सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज कोई पुरानी घटना नहीं है, बल्कि ये शौर्य का एक बिल्कुल जीता जागता धड़कता हुआ अध्याय है। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी मातृभूमि की रक्षा के लिए लगा दी। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि बचपन से ही वो बेहद निडर, अडिग और तेजस्वी थे। मेवाड़ का स्वाभिमान हमेशा उनके अंदर एक तेज ज्वाला की तरह जलता रहता था। अब इस पूरी कहानी की गहराई को समझने के लिए इन 3 अहम तारीखों पर गौर करते हैं। 9 मई 1540 कुंभलगढ़ के किले में उनका जन्म हुआ और यहीं से एक ऐसे सफ़र की शुरुआत हुई जिसे आगे चलकर एक अटूट संकल्प की मिसाल बनना था। फिर आता है 18 जून 1576 का वो ऐतिहासिक दिन, हल्दी घाटी का महायुद्ध। और अंत में 19 जनवरी 1597 जब उन्होंने इस धरती से विदाई ली। ये पूरी समय रेखा हमें एक ऐसे नेता की कहानी सुनाती है जिसने अपनी आखिरी सांस तक अपने उसूलों से कभी कोई समझौता नहीं किया। दिलचस्प बात यह है कि महाराणा प्रताप का पूरा जीवन, उनकी पूरी पहचान मुख्य रूप से सिर्फ 3 स्तंभों पर टिकी थी। पहला, उनका सबसे वफादार घोड़ा चेतक। दूसरी, उनकी तलवार जो उनकी ताकत का प्रतीक थी। और तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण चीज, उनकी प्रतिज्ञा। ये तीनों चीजें उनके लिए सिर्फ कोई हथियार या जानवर नहीं थे, बल्कि ये उनके अस्तित्व का आधार थे जो उनके हर एक कदम को दिशा देते थे। और वो प्रतिज्ञा क्या थी? एक बहुत ही सीधा और अटूट संकल्प कि चाहे जो हो जाए, मेवाड़ की माटी किसी भी कीमत पर मुगलों के हाथों में नहीं जाएगी। बस यही वो एक जिद थी जिसने उनके पूरे जीवन के हर एक फैसले को तय किया। हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना रहे हों, इस प्रतिज्ञा की दीवार में कभी एक छोटी सी दरार तक नहीं आई। उस दौर के वैचारिक टकराव को समझना भी बहुत जरूरी है। एक तरफ अकबर लगातार समझौते के प्रस्ताव भेज रहा था, ऊंचे पदों का लालच, बड़े बड़े इनाम जो सच में किसी का भी मन बदल सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ प्रताप का जवाब बिल्कुल साफ था, स्वतंत्रता की कोई कीमत नहीं होती, बस बात खत्म। इस कड़क जवाब के बाद मुगल दरबार को भी ये पूरी तरह समझ आ गया था कि कितने भी प्रलोभन क्यों न दे दिए जाएं, मेवाड़ किसी भी कीमत पर झुकने वालों में से नहीं है। और फिर आता है 18 जून 1576, हल्दी घाटी का वो दिन जब सच में धरती थर्रा उठी थी। यहाँ एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला विरोधाभास था। एक तरफ मेवाड़ की बहुत ही छोटी सी सेना और दूसरी तरफ मुगलों की एक विशाल अंधहीन फौज। संख्या के हिसाब से तो ये कोई मुकाबला ही नहीं था, लेकिन स्रोत एक खास बात पर जोर देते हैं। उस दिन हिम्मत और अदम्य साहस मजबूती से सिर्फ एक ही तरफ खड़ा था। उस रणभूमि के मंजर की कल्पना करके देखिए। प्रताप अपने वफादार चेतक पर सवार हैं। एक हाथ में भारी भरकम भाला है और दूसरे में ढाल। चारों तरफ उड़ती धूल, गूंजता हुआ युद्ध का मैदान। और प्रताप की हर दहाड़, हर वार के साथ मुगलों की पंक्तियां बुरी तरह टूट रही थीं। उनका हर प्रहार मेवाड़ के स्वाभिमान की गूंज बन रहा था। शौर्य का ऐसा चरम रूप शायद ही इतिहास में कहीं और देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें इस महाकाव्य के सबसे भावुक पल पर थोड़ा रुकना होगा। बात करते हैं चेतक की। स्रोत स्पष्ट करते हैं कि वो सिर्फ एक जानवर या सिर्फ एक घोड़ा बिल्कुल नहीं था। वो महाराणा प्रताप की आत्मा का एक अटूट हिस्सा था। चेतक की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि सच्ची निष्ठा और वफादारी का सबसे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। युद्ध में जब महाराणा प्रताप बुरी तरह घायल हो गए तो उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए चेतक ने अपनी आखिरी दौड़ लगाई। उस एक विशाल छलांग को सोचिए जब उसने नदी को पार किया और अपने स्वामी को बिल्कुल सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। और वहीं उसी धरती पर गिरकर उसने हमेशा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। अपने स्वामी की जान बचाने के लिए किया गया ये बलिदान चेतक को इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर गया। ये वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाली वफादारी थी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हल्दी घाटी की इस भयंकर लड़ाई का कोई स्पष्ट सैन्य नतीजा नहीं निकला, कोई निष्कर्ष नहीं था। लेकिन उस दिन पूरी दुनिया ने एक बहुत बड़ा सच देख लिया, और वो सच ये था कि मुगलों की अपार शक्ति भी प्रताप को झुका नहीं पाई। वो कभी नहीं झुके। उनका आत्मसम्मान और उनका संकल्प
पूरी तरह से अजेय साबित हुआ। युद्ध के बाद का समय शायद सबसे ज्यादा मुश्किल था। इसे संघर्ष की सबसे अंधेरी रात कह सकते हैं। प्रताप और उनके परिवार को जंगलों में रहना पड़ा। हमारे स्रोत बताते हैं कि उन्होंने मेवाड़ की स्वतंत्रता को बचाने के लिए घास की रोटियां तक खाईं। लेकिन ये सिर्फ कोई मजबूरी नहीं थी, ये उनकी रणनीतिक छापामार युद्ध नीति का एक बहुत अहम हिस्सा था। इतने कठोर जंगलों में, इतने कमजोर पलों में भी स्वतंत्रता के लिए उनका समर्पण रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। लेकिन दृढ़ संकल्प की सबसे शानदार वापसी तो यहीं से शुरू होती है, मेवाड़ का पुनरुत्थान। ये कोई रातों रात हुआ जादू नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी प्रक्रिया थी। पहले उन कठिन जंगलों में संघर्ष करते हुए टिके रहना, फिर बहुत ही धैर्य के साथ एक एक करके अपने गांव को वापस जीतना, और आखिरकार अपने किलों पर दोबारा अधिकार करके मेवाड़ का झंडा फिर से फहराना। प्रताप ने अपने खोए हुए राज्य के हर एक हिस्से को अपनी मेहनत से वापस लिया। इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा से जो सबसे बड़ा सबक निकलकर सामने आता है, वो ये है कि एक सच्चा योद्धा वो नहीं होता जो सिर्फ अनुकूल परिस्थितियों का इंतजार करे, बल्कि वो होता है जो अपने मजबूत इरादों से लड़ता है। ये कहानी साबित करती है कि अगर इंसान की इच्छा शक्ति सच्ची हो तो वो दुनिया की सबसे हताश और विपरीत परिस्थितियों को भी आसानी से मात दे सकता है। अपनी जीवन यात्रा के अंतिम पड़ाव पर 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप इस दुनिया से विदा हो गए। लेकिन सच कहूं तो वो कभी इतिहास के पन्नों में कैद कोई मामूली इंसान नहीं बनी। उनका वो असीम साहस, वो स्वाभिमान, वो सब आज भी भारत की आत्मा के रूप में धड़कता है। उनकी कहानी आने वाली हर पीढ़ी के लिए एक शाश्वत प्रेरणा बन गई है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। 16वीं शताब्दी में लिया गया वो संकल्प आज भी हमारे सामने एक चुनौती की तरह खड़ा है। जब कभी हमारे सामने भी असंभव लगने वाले हालात पैदा हो जाएं, तो क्या हमारे इरादे इतने मजबूत होंगे कि हम उन परिस्थितियों को हरा सके? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।